ये कहानी मेरठ शहर में रहने वाले दो सच्चे दोस्त रामू और कासिम की है। रामू और कासिम दोनों ही मालदार और पढ़े लिखे परिवार से थे और दोनों का घर एक दूसरे के बराबर में था। रामू के घर दिवाली की तैयारियां चल रही थी। रामू रंगोली बना रहा था, तभी वहां पर कासिम पहुंच जाता है और रामू को देखता है। वाह, मैंने कितनी सुंदर रंगोली बनाई है। माँ और पिताजी देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। अरे वाह रामू, मेरे दोस्त, तुमने तो बहुत अच्छी रंगोली बनाई है। क्या मैं भी रंगोली बनाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? तारीफ के लिए शुक्रिया मेरे दोस्त। और हाँ जरूर, तुम मेरी मदद कर सकते हो। चलो हम दोनों मिलकर रंगोली बनाते हैं। रामू और कासिम दोनों मिलकर एक साथ रंगोली बनाते हैं। अरे वाह भगवान, दिवाली के समय पर इतनी सारी मिठाइयाँ देखकर मैं तो खुद को रोक ही नहीं पाता। इतनी सारी मिठाइयाँ आ जाती है सब तरफ से कि मजा ही आ जाता है। कह तो आप बिल्कुल सही रहे हैं। दिवाली की मिठाइयों की तो बात ही कुछ और होती है। इतनी सारी मिठाइयाँ पहले ही आ चुकी थी, लेकिन आप और इतनी सारी और स्वादिष्ट मिठाइयाँ लेकर आ गए। अरे वाह, आओ आओ बेटा, तुम दोनों भी इन मिठाइयों का आनंद लो। आओ कासिम बेटा, देखो कितनी स्वादिष्ट मिठाइयाँ हैं। अरे वाह पिताजी, आप और मिठाइयाँ ले आए। ये तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लग रही है। जी अंकल जी, रामू बिल्कुल सही कह रहा है। ये मिठाइयाँ तो सच में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लग रही है। अरे बच्चों, तो फिर तुम लोग खड़े क्यों हो? आओ और पेट भर के जल्दी जल्दी से अपनी पसंदीदा मिठाइयाँ खाओ। अरे कासिम बेटा, एक बात तो बताओ जरा, आज तुम्हारी अम्मी कहाँ हैं? मुझे तो लगा कि आज वो आ रही होंगी। आज तो बाजी कहीं देख ही नहीं रही है। सब ठीक तो है ना बेटा? जी हाँ खाना जान, घर पर सब ठीक है। आज मेरी मथुरा से नानी आई हुई है, इसीलिए अम्मी आज थोड़ी कामों में मसरूफ है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। बाजी मुझे बता तो रही थी कि उनकी मथुरा से अम्मी आने वाली है। अच्छा चलो अब तुम दोनों मिठाइयाँ खा लो। मैंने भी तुम दोनों को कहाँ बातों में लगा दिया। अरे वाह अंकल जी, ये तो बहुत ही ज्यादा मजेदार मिठाइयाँ हैं। जी पिताजी, इस बार की दिवाली की मिठाइयाँ तो पिछली दिवाली की मिठाइयों से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। हमें खुशी हुई बेटा कि तुम दोनों को मिठाइयाँ बहुत अच्छी लगी। दोनों पेट भर के खाना, शर्माना बिल्कुल भी नहीं। हाँ बेटा, लेकिन तुम दोनों जल्दी से मिठाइयाँ खाओ, फिर तुम दोनों के लिए एक और सरप्राइज है। सब लोग मिलकर खूब मिठाइयाँ खाते हैं और मिठाई खाने के बाद सब लोग दिए जलाने के लिए छत पर चले जाते हैं। रामू मेरे दोस्त, मुझे दिए जलाने नहीं आते। क्या तुम मुझे दिया जलाना सिखाओगे? हाँ कासिम, मुझे बहुत अच्छे से दिया जलाना आता है। तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें भी सावधानी से दिया जलाना सिखाऊंगा। हाँ बेटा रामू, कासिम का ध्यान रखना, कहीं हाथ ना जल जाए कासिम का। और तुम भी जरा ध्यान से जलाना दिया, ठीक है? वैसे तो हम हैं यहाँ पर तुम्हारी रक्षा के लिए, लेकिन फिर भी तुम दोनों भी ध्यान रखना अपना। अरे भगवान, तुम इतनी चिंता मत करो, बच्चे बहुत समझदार हैं। तुम बेवजह चिंता कर रही हो। चलो बच्चों, अब हम सब मिलकर दिए जलाते हैं। और हाँ, एक मिनट रुको, मैं जरा अभी आता हूँ। ये देखो बच्चों, ये रहा तुम्हारा सरप्राइज। हम लोग मिलकर आज ये सारे पटाखे फोड़ेंगे, लेकिन पहले हम सब जगह दिए जलाएंगे और फिर बाद में ये पटाखे फोड़ेंगे। सब लोग मिलकर दिए जलाते हैं और सब जगह दिए लगाते हैं। रामू कासिम की दिए लगाने में मदद करता है और सब लोग प्यार मोहब्बत से सब जगह दिए लगा देते हैं और फिर सब मिलकर पटाखे फोड़ते हैं।
वाह रामू, मेरे दोस्त, आप सबके साथ दिवाली मना कर तो बहुत ही मजा आया। मेरा आज का दिन आप सबके साथ बहुत अच्छा बीता। ये दिन मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा। हमें भी तुम्हारे साथ दिवाली मनाकर बहुत अच्छा लगा कासिम। हमारी ये दिवाली तुम्हारे साथ मनाकर और भी यादगार हो गई। अगले दिन इकरा और शीतल दोनों छत पर मिलते हैं। कैसी हो शीतल बहन, और कैसा रहा तुम्हारी दिवाली का त्योहार? कासिम तो कल जब से तुम्हारे घर से आया है, वो तो तारीफ करते करते चुप नहीं हो रहा। उसे तो बहुत मजा आया भाई कल। इकरा बहन, त्योहार तो बहुत अच्छा रहा और कासिम की वजह से दिवाली मनाने में भी मजा आया। बस एक आपकी कमी रही, वरना और मजा आता दिवाली मनाने में। जी बहन, मन तो मेरा भी बहुत था आने का, बस मेरी मजबूरी थी, नहीं आ सकी। लेकिन कोई बात नहीं, अगली दिवाली इंशाअल्लाह हम सब साथ में मनाएंगे, ठीक है ना? जी इकरा बहन, जरूर। लेकिन अब आपका ईद का त्योहार भी तो आने वाला है, इतने हम ईद एक साथ मना लेंगे, क्यों, क्या कहती हो बहन? अरे हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं। नेकी और पूछ पूछ, इस बार हम लोग दिवाली एक साथ नहीं मना पाए, तो क्या हुआ, हम सब साथ में ईद मनाएंगे। तो फिर तय रहा, इस बार ईद पर आपकी और भाई साहब की हमारे घर पर दावत है। आप सब समय से आ जाना, मैं इंतजार करूंगी आप सबका, ठीक है? देखते ही देखते ईद का त्योहार भी आ जाता है। अम्मी अब्बू, वो देखिए, ईद का चांद नजर आ गया। जी बेटा, चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। और बेटा, मेरी दुआ है कि ये ईद आपकी हमेशा के लिए यादगार रहे। आपको भी चांद रात बहुत बहुत मुबारक। आपकी इतनी सारी दुआओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अब्बू जान। आपको भी चांद रात बहुत मुबारक, मेरी प्यारी अम्मी जान। शुक्रिया मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें भी चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो और तुम हमेशा खुश रहो। बेटा, यही मेरी अल्लाह से दुआ है तुम्हारे लिए। अगले दिन कासिम ईद के त्योहार की वजह से अपने अम्मी अब्बू के साथ मिलकर घर की सजावट करता है। अरे वाह कासिम बेटा, आपने तो बहुत अच्छी सजावट की है घर की। जी बेटा, आपके अब्बू बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने तो बहुत अच्छी सजावट की है घर की। आज तो हमारा घर बहुत ही प्यारा लग रहा है। शुक्रिया अम्मी और अब्बू, ये सजावट करने में आपने भी मेरी बहुत मदद की है। हम सब ने मिलकर ये सजावट की, इसीलिए आज हमारा घर इतना प्यारा लग रहा है। कासिम और उसका परिवार बातें कर ही रहा होता है, तभी वहाँ पर रामू आ जाता है। अरे वाह कासिम, आज तो तुम्हारा घर बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप सबने तो बहुत अच्छी सजावट की है घर की। कासिम मेरे प्यारे दोस्त, तुम्हें ये ईद बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया मेरे भाई रामू, तुम्हें भी ईद बहुत बहुत मुबारक हो। चलो बेटा रामू और कासिम, तुम दोनों घर के अंदर चलो, मैंने आज बहुत सारी चीजें बनाई हैं, चलो हम सब साथ मिलकर खाएंगे। हाँ बेटा, आज तो सच में हमारे घर से बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। अब मुझे भी भूख लग रही है, चलो अब अंदर चलकर कुछ खाते हैं। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया खाने में। खाना तो बहुत ही ज्यादा लजीज बना है। बच्चों, मैं तुम्हें एक चीज देना तो भूल ही गया। रुको जरा एक मिनट, ये लो बेटा तुम दोनों की ईदी के पैसे। लो और खुश रहो और अच्छे से ईद मनाओ। अरे चाचा जान, ये तो बहुत सारे पैसे हैं। आपने पहले भी बहुत सारे पैसे दिए थे और आप इस बार भी इतने सारे पैसे दे रहे हैं। अरे बेटा, ये ईदी तो तुम बच्चों का नेक होता है, बल्कि तुम्हें तो मुंह से मानकर लेनी चाहिए। हम जब छोटे थे तो हम सबके घरों में शीर बांटने जाते थे और सब हमें ईदी दिया करते थे। फिर हम मेले में घूमने जाया करते थे और ईद पर बहुत मजे करते थे। अरे वाह अब्बू जान, फिर तो आपको ईद पर बहुत मजा आता होगा। और ईदी के लिए शुक्रिया अब्बू जान। इस बार तो सच में हमें भी ईद पर मजा ही आ गया।
सब लोग साथ मिलकर खाना खा ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पर रामू के माता पिता भी आ जाते हैं। अरे वाह मेरे दोस्त, अकेले अकेले इतनी लजीज दावत उड़ाई जा रही है। आज तो भाभी जी के लजीज खानों की खुशबू ने पूरे मेरठ शहर में महक फैला रखी है। अरे आओ आओ भाई, अभी मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि फारूक अपने दोस्त के बिना सारा खाना चख कर जाए? नहीं मेरे दोस्त, मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे तो तुम पर पूरा विश्वास है, तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते। और हाँ, मैं तुम्हें ईद की शुभकामनाएं देना तो भूल ही गया। ईद मुबारक हो मेरे भाई। शुक्रिया मेरे भाई, तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। चलो अब साथ में इस खाने का आनंद लेते हैं। इकरा बाजी, ईद मुबारक हो आपको। आपको भी बहुत मुबारक हो शीतल बहन। इस बार की ये ईद तो आप सबके साथ बहुत ही ज्यादा यादगार रहेगी हमारी। आपने बिल्कुल सही कहा इकरा बहन। त्योहारों का मजा तो सबके साथ ही आता है, हम चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, लेकिन त्योहार तो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर ही मनाना चाहिए, तभी त्योहारों का मजा आता है। बिल्कुल सही कहा आपने शीतल बहन। त्योहारों का असली मतलब और मजा तो भाईचारे में ही है। सब लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं और साथ मिलकर खाने का आनंद लेते हैं। रामू और कासिम की ये कहानी इस बात का प्रतीक है कि हमें धर्म और जाति से उठकर सच्ची दोस्ती और इंसानियत को अपनाना चाहिए। त्योहार तभी असली खुशी देते हैं जब हम सब मिलकर उन्हें मनाते हैं और अपनी खुशियों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं।